गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको कारक प्रकरणम बताएंगे। कारक प्रकरणम क्या है? आपका है कारक प्रकरणम जो आपके हैं वो आपके विभक्ति के आधार पर ही चलते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक 6 होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। विभक्तियां 7 होती हैं: प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। षष्ठी विभक्ति अर्थात संबंध को कारक नहीं माना जाता है क्योंकि उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। संबोधन अंतिम कारक प्रथमा का ही दूसरा रूप माना जाता है, वह कोई अलग विभक्ति नहीं है। इस प्रकार कारक 6 ही माने जाते हैं। कारकों तथा विभक्तियों के नाम तथा कारकों के चिन्ह यहाँ दिए जा रहे हैं जो आपके इस प्रकार हैं: कारक, विभक्ति और कारक के चिन्ह। सबसे पहले आता है कर्ता, प्रथमा व्यक्ति है। कर्ता प्रथमा व्यक्ति है, कर्ता का चिन्ह होता है ने। कर्ता कौन होता है? कर्ता वह होता है जैसे जो कार्य कर रहा है वह कर्ता है। जैसे हमने आपको बताया कर्ता में मोहन है, राम है, श्याम है, या सर्वनाम में वह है, तुम हो, मैं हूँ, ये आपके कर्ता होते हैं। कर्ता का चिन्ह आपका होता है ने। कर्म, कर्म होता है द्वितीय भक्ति, यहाँ पर को। जैसे कर्म, कर्म क्या? जैसे आप पढ़ते हैं, जाते हैं, खाते हैं, ये आपके क्या हैं? कर्म, जो हम कर्म कर रहे हैं, द्वितीय भक्ति है, इसका चिन्ह को होता है। करण तृतीय भक्ति है। यहाँ करण जो है तृतीय भक्ति के स्वार्थ, जब कोई हम अनुवाद करते हैं वहाँ पर से और के द्वारा कोई कार्य कर किया जाता है, वहाँ पर हम करण तृतीय भक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से संप्रदान आपकी चतुर्थी भक्ति है। यहाँ पर के लिए, जैसे राम श्याम के लिए पुस्तक लाता है, के लिए शब्द हुआ, तो इसलिए यहाँ पर संप्रदान चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपादान पंचमी भक्ति है। जब कोई किसी से कोई अलग होता है तब यहाँ अपादान भक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पर पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से संबंध षष्ठी भक्ति का, की, के, रा, री, रे। जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, का, की, के, रा, री, रे, इन शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर संबंध व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसे कारक नहीं माना जाता है। अधिकरण, इसे कारक नहीं मानता है। अधिकरण जो होता है सप्तमी व्यक्ति में पर, यहाँ पे भी जहाँ पर में शब्द का प्रयोग होता है अनुवाद में, वहाँ पर सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन हे, ओ, अरे, ये संकेत दिए जाते हैं संबोधन में हे, ओ, अरे, यहाँ पर भी प्रथमा व्यक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ हम कुछ आपको उदाहरण दिएंगे। सबसे पहले हमने आपको चिन्ह में बताया था कर्ता कारक, प्रथमा व्यक्ति है, कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है, जो कार्य करता है। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं तो क्या है? कार्य करता है, वह कर्ता कहलाता है। और इसे बताने के लिए प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालका खादंती, बालक खाता है, या यहाँ पर ने शब्द का प्रयोग छुपा हुआ है, बालक ने खाया या बालक खा रहे हैं, तो यहाँ पर ने शब्द छुपा होता है। यहाँ पर कर्ता जो आपका है प्रथमा व्यक्ति है, एक वचन है। बालका खादंती, यहाँ बालका बहुवचन है तो खादंती भी बहुवचन लगेगा, तो आपका हो जाएगा बालका खादंती, बहुत से बालक खा रहे हैं। छात्रा लिखंती, बहुत से छात्र लिख रहे हैं, क्योंकि छात्रा है, छात्रा बहुवचन यहाँ दिया है। जब बहुवचन आपका करता है तो आपकी क्रिया भी बहुवचन ही होगी। यहाँ खाने और लिखने की क्रियाओं को करने वाला करता है, अतः बालिका और छात्रा में प्रथमा व्यक्ति लगी है। हिंदी में इसका चिन्ह ने होता है।
या कुछ नहीं। ने शब्द इसका प्रकट नहीं किया जाता, बल्कि इसमें क्या होता है, कुछ शब्द छुपा हुआ होता है, लेकिन उसको ने ही शब्द मानते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कर्म कारक। कर्म कारक द्वितीय भक्ति होती है। कर्ता द्वारा की हुई क्रिया का जिस पर फल पड़े या क्रिया के विषय को कर्म कहते हैं, तथा कर्म कारक को बताने के लिए द्वितीय भक्ति लगाई जाती है। इसका चिन्ह को होता है। जैसे अहम गृहम गच्छामि, अहम मीन्स मैं, गृह मीन्स घर, जाता हूँ। यहाँ पर को शब्द को छुपा दिया गया है। अहम गृहम गच्छामि, मैं घर को जाता हूँ, ये कह सकते आप कि मैं घर को जाता हूँ या मैं घर जाता हूँ। को शब्द आपका छूट गया है, आपका छुप गया है। लेकिन जब ग्रहम माँ शब्द लगा हुआ है तो यहाँ पर को शब्द का प्रयोग होगा, मैं घर को, क्योंकि द्वितीय भक्ति में ग्रहम हो जाएगा, तो आपका ग्रहम को शब्द में जोड़ देंगे तो अहम ग्रहम गच्छामि, मैं घर को जाता हूँ। नेक्स्ट है अम्बा भोजनम पचती, अम्बा भोजन पकाती है। लेकिन यहाँ पर को शब्द आपका कर्म है द्वितीय भक्ति, तो यहाँ पे भी आपका माँ शब्द जो है आधा माँ आपका बन जाएगा, तो हो जाएगा अम्बा भोजन को पकाती है। माँ, अम्बा मीन्स माँ, माँ भोजन को पकाती है। यहाँ पर को शब्द आपका छुपा हुआ है। यहाँ ग्रह और भोजन जाने तथा पकाने क्रियाओं के विषय में है, या इन शब्दों पर क्रिया का फल पड़ रहा है, अतः ये शब्द कर्म है और इनमें द्वितीय भक्ति लगी हुई है। द्वितीय भक्ति में आपका माँ शब्द आता है। नेक्स्ट आपका आता है करण। करण आपका है तृतीय भक्ति। करण का चिन्ह मैंने आपको बताया था से। जब यहाँ पर किसी से या के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो यहाँ पर करण तृतीय भक्ति हो जाती है। जिस साधन के द्वारा से बताया गया, जिस साधन के द्वारा कोई कार्य किया जाता है वह साधन करण कहलाता है, तथा उस साधन का करण में तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह से या के द्वारा होता है। जैसे उदाहरण आपका दिया गया है, छात्रः कलमेन लिखन्ति, छात्र कलम से लिखते हैं या छात्र कलम के द्वारा लिखते हैं। यहाँ पर से का प्रयोग होता है कलमेन, जहाँ पर आपका मेन शब्द जुड़ा होता है वहाँ पर आपका तृतीय भक्ति होता है। छात्र कलम से लिखते हैं या छात्र कलम के द्वारा लिखते हैं। नेक्स्ट आपका है रामः वाणे रावणम अमार्यता, राम ने बाण से राम के बाण के द्वारा रावण मारा गया। क्या है, राम के बाण के द्वारा रावण मारा गया। तो यहाँ के द्वारा शब्द दिया गया है कि रावण किसे, राम के बाण के द्वारा, वाणे है तो वाण के द्वारा रावण मारा गया। तो यहाँ पर आपका तृतीय भक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ कलम और बाण लिखने और मारने की क्रिया के साधन हैं, अतः इन साधनों में तृतीय भक्ति का प्रयोग किया हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है चतुर्थी भक्ति, संप्रदान कारक। यहाँ पर चतुर्थी भक्ति, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि संप्रदान के लिए चतुर्थी के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिसके लिए कोई काम किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कहते हैं और इसके लिए चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। तो क्या है, जब कोई भी हम अनुवाद करते हैं तो वहाँ पर के लिए शब्द का प्रयोग किया जाए। जैसे छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पर पठनाय शब्द, नाय शब्द जो आ गया है वहाँ पर चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या है, छात्रः पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अम्बा याचकाय भोजनम यच्छति,
अम्बा, अम्बा मीन्स माँ। याचिका मीन्स भिखारी के लिए। भोजनम मीन्स भोजन, यच्छति मीन्स देती है। माँ भिखारी के लिए भोजन देती है। यहाँ इन वाक्यों में पढ़ने के लिए विद्यालय जाने का तथा भिखारी के लिए भोजन देने का काम हो रहा है, अतः ये शब्द संप्रदान है और इनमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया गया है। सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि कारक आपके 6 होते हैं और आज हमने आपको कारक 4 विभक्तियां आपको बताई, बाकी हम आपको कल बताएंगे। इन विभक्तियों को बहुत ध्यान से पढ़ें, तो अभी आप अनुवाद कर पाएंगे। अपनी कॉपी पर भी नोट कर लें।